हेलो स्टूडेंट्स, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स। टॉपिक फिजियोलॉजी फैक्टर डिटर्मिनिंग components of physical fitness. सब टॉपिक स्टूडेंट्स फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटर्मिनिंग फ्लेक्सिबिलिटी। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने स्पीड, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस 3 टॉपिक्स हम इसमें कवर कर चुके हैं। नंबर 4 टॉपिक है फ्लेक्सिबिलिटी। स्टूडेंट्स, फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमिनिंग फ्लेक्सिबिलिटी, द रेंज ऑफ मूवमेंट पॉसिबल एट a joint or the flexibility depend upon a number of factors. There are some of the factors which are not trainable, but some factors are trainable to extent. स्टूडेंट्स, जो हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है वो डिपेंड करती है जॉइंट के ऊपर कि जॉइंट की मूवमेंट कहाँ तक पॉसिबल है, वही हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है। जितनी भी रेंज ऑफ मूवमेंट क्या है कि जितनी दूर तक वो घूम सकते हैं, हमारे जॉइंट्स मुड़ सकते हैं, उसको हम रेंज ऑफ जॉइंट कहते हैं। उसकी रेंज कितनी है जॉइंट्स की, तो फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड करती है। कुछ फैक्टर्स हैं जिस पर डिपेंड करती है फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे कि मसल स्ट्रेंथ, जॉइंट स्ट्रक्चर, एज एंड जेंडर, इंटरनल इन्वायरमेंट और प्रीवियस इंजरी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो डिपेंड करती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसमें स्टूडेंट्स, मसल स्ट्रेंथ। फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ स्ट्रेंथ। वीक मसल्स कैन बिकम अ लिमिटिंग फैक्टर for achieving higher range of movement. Muscle strength is highly trainable, therefore in can enhance flexibility. स्टूडेंट्स, जो मसल स्ट्रेंथ है उसके ऊपर भी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड करती है कि जो हमारी वीक मसल्स हैं उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, कुछ लिमिटेशन होती है उनकी, जहाँ तक वो फ्लेक्सिबल हो सकती है। लेकिन स्टूडेंट्स, मसल स्ट्रेंथ इज हाईली ट्रेनेबल, देयर फॉर इट कैन इन्हांस फ्लेक्सिबिलिटी। स्टूडेंट्स, जो मसल्स होती है वो ट्रेनेबल होती है। ट्रेनेबल में जो वो ट्रेनिंग के थ्रू उनकी जो ट्रेनिंग के थ्रू उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जा सकती है, मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाई जा सकती है, जिसके कारण फ्लेक्सिबिलिटी को भी इंक्रीज किया जा सकता है। तो जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है वो डिपेंड करती है मसल स्ट्रेंथ पर भी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, जॉइंट स्ट्रक्चर। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट इन ह्यूमन बॉडी। सम ऑफ द जॉइंट इंटरनेशनल हैव ए greater range of motion. The ball and socket joint of the shoulder has the greatest range of motion in comparison to the knee joint. स्टूडेंट्स, जो हमारे बॉडी के अंदर है ना, अलग अलग तरह के जॉइंट्स होते हैं, काफ़ी टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं जो जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी उनके ऊपर जो उनका स्ट्रक्चर है उनके ऊपर डिपेंड करती है। क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो जॉइंट्स होते हैं, 3 टाइप्स के जॉइंट होते हैं। एक्चुअली 3 टाइप्स के जॉइंट होते हैं, जैसे कि मूवेबल जॉइंट, स्लाइडली मूवेबल जॉइंट और स्लाइडली मूवेबल जॉइंट्स और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। तो 3 टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं। जो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं वो किसी भी तरह से मूव नहीं करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और जो स्लाइडली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं वो हल्के हल्के स्लाइड करते हैं एक दूसरे जॉइंट्स के ऊपर, और जो फ्रीली मूवेबल होते हैं वो किसी भी एंगल में मूवमेंट कर सकते हैं। तो काफ़ी अलग तरह के जॉइंट्स होते हैं, तो वो डिपेंड करता है स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट्स पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लीजिए, जो आपकी नी जॉइंट है वो अगर उससे कंपेयर करें हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ज़्यादा मूवमेंट करता है कंपेरिजन टू नी जॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, तो स्ट्रक्चर के ऊपर भी डिपेंड करती है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट है एज एंड जेंडर। फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज
विद द एडवांसमेंट ऑफ एज, अगर एज बढ़ रही है तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। इट कैन बी इन्हांस विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग, इसको फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है ट्रेनिंग के थ्रू। जेंडर आल्सो डिटर्मिनिंग्स द फ्लेक्सिबिलिटी एज फीमेल टेंडेंस टू बी मोर फ्लेक्सिबल देन मेल्स। स्टूडेंट्स जो फीमेल होती हैं उसमें मेल के कंपेरिजन में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो ये एज पर भी डिपेंड करता है और जेंडर पर भी डिपेंड करता है, और जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है तो फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, और इसको ट्रेनिंग के थ्रू बढ़ाया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स इंटरनल एनवायरनमेंट। द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ एन एथलीट इन्फ्लुएंस the flexibility. If internal temperature increase, flexibility increase. If internal temperature decrease, flexibility decrease. स्टूडेंट्स, जो हमारा इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर होता है उसके ऊपर भी हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड करती है। अगर हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो क्या होता है, हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। अगर इसको ही 10 डिग्री टेम्परेचर घट जाए बॉडी का तो फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। जो इंटरनल टेम्परेचर होता है मसल्स का टेम्परेचर होता है, अगर मसल्स का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो रही है, अगर मसल्स का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है प्रीवियस इंजरी। इंजरी टू कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल्स अल्टीमेटली लीड टू रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी। स्टूडेंट्स, डिपेंड करता है अगर मसल्स इंजरी है या टेंडन इंजरी है, लिगामेंट इंजरी है, तो उसके जो प्रीवियस इंजरी है, जो मतलब पहले लगी हो, मसल्स में इंजरी हुई हो पहले, या आपकी टेंडन में हुई हो या लिगामेंट में हुई हो, तो इन इंजरी के ऊपर भी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड करती है। अगर किसी प्रकार की प्रीवियस इंजरी है तो फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी, ये ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि अगर हम उसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं तो वो हमारे टेंडन लिगामेंट मसल्स इंजरी दोबारा से हो सकता है। तो डिपेंड करता है प्रीवियस इंजरी के ऊपर भी फ्लेक्सिबिलिटी स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ पॉइंट्स थे फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमिनिंग फ्लेक्सिबिलिटी के, और ये 4 के 4 टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए हैं, स्पीड, एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स जो हमारा रहेगा वो इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर एक्सरसाइज के क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। इसमें 2 टाइप से इफ़ेक्ट पड़ते हैं स्टूडेंट्स, इमीडिएटली इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइज और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइज। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।